गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्पीड तक कि स्पीड किसको बोलते हैं। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, वो रेट ऑफ मोशन होता है पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई चीज़ तय करता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को तय करता है, वो रेट जो है स्पीड को बताता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन अभी हम लोग को देखना है स्पीड विथ डायरेक्शन, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। जब स्पीड को डायरेक्शन मिल जाता है उसका एक अलग नाम है, वो अलग तरह का एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है जिसका नाम वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वेलोसिटी जो है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन हो जाता है, एक खास डायरेक्शन हो जाता है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो जाता है, एक फिक्स डायरेक्शन हो जाता है। यानी कि जब किसी स्पीड को एक डिफिनिट डायरेक्शन मिल जाता है, जब किसी स्पीड को एक डिफिनिट डायरेक्शन मिल जाता है तब वो स्पीड नहीं रहा बल्कि वो वेलोसिटी में तब्दील हो गया। उस स्पीड को हम वेलोसिटी, दूसरा नाम से वेलोसिटी से जानते हैं। जैसे में अगर बोले हम एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, ए से बी जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है और इसका स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड रहता है। इसमें साफ साफ ये बता दिया है ए टू बी डायरेक्शन बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम लिखे इस एग्जाम्पल को तो बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसका डायरेक्शन बता रहा है कि वो ए से बी है। तो वो स्पीड जिसके पास डायरेक्शन आ गया उसका एक स्पेशल नाम हम दे रहे हैं, है ना, एक स्पेशल नाम से उसको एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर जिसका नाम रखा गया वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी लिखेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी लिख दिए तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्शन बताना पड़ता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो जब भी उसके बारे में बात होता था तो हम उसके डायरेक्शन के बारे में भी जिक्र करते थे। उसी तरह वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो इसका जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड कहने से काम नहीं चलेगा। 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी बता रहा है कि ये डायरेक्शन है, ठीक है, और ये 10 मीटर बता रहा है कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये बात हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो पता ये चला कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसके बाद डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। और फिर आगे देखते हैं कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं। ये तो वेलोसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और वेलोसिटी जो होता है ये एक फिक्स डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन का रेट होता है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स और ए डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम बोले वेलोसिटी का डेफिनेशन, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज ए रेट ऑफ motion of an object, it is a rate of motion of an object in a definite direction, ठीक है, DEFINIT, डेफिनिट डायरेक्शन, ठीक है। ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या है, रेट ऑफ मोशन का रेट के बारे में बताता है। तो मोशन का रेट जो है हमको निकालना है वो भी एक खास डायरेक्शन में, तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, खास डायरेक्शन, हमको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन मिलेगा तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम नहीं बनेगा, अब यहाँ पे बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास ही एक खास डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम था, समझिए, डिस्टेंस बाई टाइम था, और ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हुआ। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास एक स्पेसिफाई, एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जबकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस
टाइम से मिलकर बना हुआ स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बना हुआ जो एक क्वांटिटी बना जिसका नाम वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये बात रहा वेलोसिटी के बारे में। अब देखना ये है कि जब कोई वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट है, वो वेलोसिटी दो तरह का भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि थ्रू आउट द होल जर्नी फ्रॉम ए टू बी इट्स वेलोसिटी इज फिक्स, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहा है ए से बी तक। एक दूसरा भी हो सकता है, ए से बी जा रहा है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है ये ए से सी गया, सी से डी गया, है ना, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड रहा, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड रहा, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है ना। फिर ये डी से ई अगर चला गया तो हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है वो घट रहा है बढ़ रहा है ना। कभी इसका वेलोसिटी घट रहा है कभी इसका बढ़ रहा है, तो पता ये चला कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये कौन सा वेलोसिटी है जी? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये ऊपर वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यानी इसका वेलोसिटी क्या है? कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो तरह का वेलोसिटी यहाँ सामने आया है, एक यूनिफॉर्म जिसको हम फिक्स्ड वेलोसिटी बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब देखा जाए, अब क्या है कि अगर हम बोलें कि ये यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे हम वेलोसिटी ए से लेकर के एफ तक कर लेंगे। ठीक है, अब ए से लेकर बी तक रहा 10 मीटर पर सेकेंड और बी से लेकर सी तक रहा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड रहा, और डी से लेकर के सी से लेकर ई तक रहा आपको 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर सी से डी से लेकर ई तक रहा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं हमको ए से लेकर ई तक का हमको आप वेलोसिटी बताइए कि ए से लेकर ई तक कितना वेलोसिटी से वो आया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ए से लेकर ई तक का एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। जिस तरह से एवरेज स्पीड हम निकाले थे उसी तरह एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी के लिए भी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से बी और बी से सी और सी से डी, डी से ई, ये बात हुई थी। ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से था। तो हमको पता नहीं है कि ए से लेकर ई तक एग्जैक्ट कितना वेलोसिटी से ये यहाँ से आदमी यहाँ से यहाँ आया है। तो ऐसे इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम ए से लेकर ई तक का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ 100 मीटर है, एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ अगर 100 मीटर है या 100 किलोमीटर है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है ए से लेकर ई तक का, तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और फिर चेक करेंगे कि टोटल टाइम इसने कितना लिया, यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना टोटल टाइम लिया है। ठीक है, अगर हम जो है अगर टाइम देखेंगे, कुछ टाइम अगर लिया होगा, हो सकता है 50 सेकेंड 60 सेकेंड 100 सेकेंड जो भी लिया हो, है ना, 100 सेकेंड जो भी टाइम लिया हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम चेक करेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। वो कौन सा सिचुएशन है में ऐसा करेंगे? जब हमको पता नहीं हो कि वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, है ना। ऐसे सिचुएशन में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, कभी बढ़ता हो कभी घटता हो, तो हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये उसी तरह से है जिस तरह से एवरेज स्पीड निकालते थे। हमको पता नहीं था ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक क्या क्या इसका स्पीड है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते थे तो एवरेज स्पीड आता था, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा। ये हो गया। एक और सिचुएशन उस वक्त आता है जब क्या हो कि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा हो। एग्जाम्पल अगर हम बोले हम कि ए से बी गया 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर बी से सी गया, अगला 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 10 गुना बढ़ गया, है ना जी। इसमें 2 गुना हो गया, ये वेलोसिटी
10 था पहले, फिर वो 2 गुना 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 20 से सी से डी गया, अब 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, डी से ई गया, अब इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें वेलोसिटी बढ़ तो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म तो है, ये नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन एक खास रेट में बढ़ रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा है। ठीक है, कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म रेट में अगर चेंज कर रहा है, या बढ़ रहा है या घट रहा है ना। अगर 40 मीटर पर सेकंड शुरुआत में होगा, 30 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, एक खास रेट में अगर चेंज कर रहा है वेलोसिटी उस समय में, है ना, खास रेट में, यानी कि यूनिफॉर्म रेट में, है ना। यूनिफॉर्म रेट में यहां पर अगर हम देखें ए से बी 10 मीटर पर सेकंड है, और फिर बी से सी इसका बढ़ करके 2 गुना हो गया। ठीक है, और फिर इसमें जो है वेलोसिटी इसमें और 10 ऐड हो गया, फिर इसमें 10 ऐड हो गया, यानी इसमें चेंज इन वेलोसिटी अगर देखें तो कितना हो रहा है, 10-10 का वेलोसिटी का चेंजिंग आ रहा है। पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो है चेंज कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म रेट में चेंज करे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज करेगा तो ऐसे में क्या करेंगे, हमको अगर वेलोसिटी निकालना होगा भी एवरेज, तो भी एवरेज वहां पर निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ जोड़ देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी के साथ जोड़ देंगे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के साथ जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 10 मीटर पर सेकंड प्लस 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2, यानी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको वी एवरेज अगर हम लिखें तो वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा करके साफ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे में वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इसको हम मिटा के यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर वी एवरेज अगर निकालें, कब वी एवरेज निकालेंगे, वी एवरेज उस सिचुएशन पर निकालेंगे जब एक खास रेट से बढ़ रहा हो, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो। इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, इन केस the velocity of object is changing with an uniform rate, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो। पहला सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया था, फिर दूसरा सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर तीसरा सेकंड में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि हर एक सेकंड इसका वेलोसिटी में चेंजिंग जो आ रहा है वो एक खास रेट में आ रहा है। ठीक है, अगर बोले हम ए से बी पहला सेकेंड में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर बी से सी दूसरा सेकंड, यानी एक सेकंड यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लिया है, फिर यहां से यहां जाने में भी वो 1 ही सेकंड लिया है, लेकिन यहां से यहां 2 सेकंड, यानी दूसरा सेकंड यहां से यहां में उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर सी से डी जाने में, यहां से यहां जाने में वो 1 सेकंड लिया है, लेकिन इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देख रहे हैं क्या, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ना, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आ रहा है वो हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी में बढ़ावती आ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, ये पहला सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, फिर दूसरा सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड है। तो पता है क्या चला है कि एक खास रेट में बढ़ रहा है वेलोसिटी। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20 है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 है, फिर अगला में 40 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी एवरेज जब निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज निकाल देंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में, लेकिन इससे पिछले वाला सिचुएशन में क्या था, वेलोसिटी कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, तो उस समय भी एवरेज निकालते थे, तो उस समय टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, उस समय जब जो है हमारे पास ऐसा सिचुएशन था, कभी वेलोसिटी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, तो अगर हमारे पास दिया रहे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे वी एवरेज। ठीक है, तो ये वी एवरेज का 2 फॉर्मूला हमारे पास आया। वी एवरेज का 2 फॉर्मूला आया। कौन कौन सा फॉर्मूला है वी एवरेज का, तो एक जो आया गया वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या फिर टाइम टेकन। ठीक है, ये वी एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है क्या, तो 2 फॉर्मूला है वी एवरेज का। ये किस कंडीशन में है, जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आए
चेंजिंग इन वेलोसिटी, चेंजिंग इन वेलोसिटी विथ यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है तो इसके लिए ये है, और ये नॉन यूनिफॉर्म रेट्स के लिए है, ठीक है। चेंजिंग इन वेलोसिटी विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना। अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उसका वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ए से लेकर के सी तक जो है उसका वेलोसिटी जो है क्या रहे, फिक्स रहे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हर एक जगह बराबर, एक बराबर रहे, तो वेलोसिटी फिक्स, जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग है, वो चेंजिंग का रेट जो है वो यूनिफॉर्म है। जब रेट यूनिफॉर्म हो जाए चेंजिंग का, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, जब चेंजिंग का रेट यूनिफॉर्म ना रहे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये बातें हो गई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जिसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का अगर हम बोले यूनिट, वेलोसिटी का अगर हम यूनिट बोले तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, टाइम का सेकंड। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का अगर पूछे हम एसआई यूनिट, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी का हो गया। तो ये बातें रहा, है ना, वेलोसिटी के बारे में। ये वेलोसिटी कहाँ से आया, जब स्पीड के साथ हमको डायरेक्शन मिल गया, जब स्पीड में डायरेक्शन जुट गया, जब स्पीड में डायरेक्शन के बारे में जिक्र होना शुरू हो गया, तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज, वेलोसिटी। और स्पीड के साथ डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि फिक्स डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन। तो खास डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी जब होगा स्ट्रेट लाइन में, वो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में ही होगा। जब वेलोसिटी होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, है ना। डायरेक्शन फिक्स का मतलब क्या हुआ, कहीं भी चेंज ना करे। वेलोसिटी में वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग हो ही नहीं। तो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग कब कब हो सकता है, जब उसका मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो जाए, या डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाए, या दोनों में चेंजिंग हो जाए। वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग दो तरह से हो सकता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मिटा दे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम बोले आपसे एग्जांपल के लिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी जा रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मतलब है कि ए से बी जाने में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका डायरेक्शन ए से बी है। तो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग का मतलब ये हुआ, या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाए या फिर इसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए। तो अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के बारे में जब बात करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही बात करेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में चेक करेंगे कि मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। आगे देखा जाए, आगे जो है एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट एंड मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, देख लिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बोल रहा है। ये पेज नंबर 102 का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो आप लिख दीजिए स्पीड किसको बोलते हैं, स्पीड है आपको रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ मोशन, है ना। डिस्टेंस के साथ जब टाइम को डिवाइड करते हैं तो स्पीड बनता है ना। तो बोल दीजिए इट इज ए रेट ऑफ मोशन पर यूनिट टाइम, यानी इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। लिख दीजिए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। आगे लिखना है तो कह दीजिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
आगे लिखना है तो बोल दीजिए स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना जी, क्या कहेंगे, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर आगे लिखना है तो कह दीजिए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बस इतना काफी है स्पीड के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इससे यूनिट ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में लिखना है तो वेलोसिटी के बारे में लिख लीजिए। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और आगे लिखना है इसके बारे में तो वेलोसिटी इक्वल टू लिख दीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आगे लिखना है तो उसी तरह लिख दीजिए। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी लिख देने से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन के बारे में बातें नहीं करना होगा। इसका एसआई यूनिट कितना होता है, एसआई यूनिट जी इसका मीटर पर सेकंड होता है। इतना काफी है दोनों के बीच में डिफरेंस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन इतना काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बोला है, क्वेश्चन लिख दे पहले। बोला है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। बता रहा है कि कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसमें जो है क्या हो, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो जाए एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। वो कौन सा कंडीशन हो सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब जो है, कौन सा कंडीशन में जो है दोनों इक्वल हो सकता है। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू बोलिएगा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना बोलिएगा, टोटल टाइम, ठीक है। अगर हम पूछे आपसे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कहिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या फिर टाइम टेकन। या फिर आप बोलिएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू एक दूसरा फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए और ये था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो बोला है कि वो कौन सा कंडीशन है जिसमें दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो ये नहीं बना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बात हुई थी और ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बात हुआ है। तो हम इन्हीं दोनों से काम चलाएंगे, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं क्या हम कि टोटल टाइम इसमें भी है और टोटल टाइम इसमें भी है। तो अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल हो जाए तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है वहां पे। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, तो कहेंगे जब वो मोशन स्ट्रेट लाइन का हो। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया स्ट्रेट लाइन में, तो ए से बी जाने में जो डिस्टेंस तय किया है वही ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट भी बन जाता है। कब, जब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे उसी वक्त जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तभी तो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो हम कह देंगे यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा
when object travels in a straight line, when object travels in a straight line, so that its total distance is equal to total डिस्प्लेसमेंट, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए उसी वक्त ना, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक when it is in यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका रास्ता कैसा नजर आएगा, तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। यूनिफॉर्म मोशन के मतलब क्या हुआ, उसका जो वेलोसिटी है बिल्कुल कांस्टेंट, यानी कि फिक्स डायरेक्शन में फिक्स मैग्नीट्यूड से चलता जाए। अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा जी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए डायरेक्शन भी उसका फिक्स होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा जी, कैसा उसका रास्ता नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप। एक एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, लिख देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes, ठीक है, 5 minutes। क्वेश्चन कह रहा है कि what was the distance of the spaceship from the ground station। The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप से एक सिग्नल जो है रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट्स। स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष में, स्पेस में कोई स्पेसशिप है, वहां से एक सिग्नल जो है हमारे ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचता है, यानी जमीन पर, अर्थ के ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचता है स्पेसशिप से सिग्नल 5 मिनट में, इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में स्पेस, आसमान के स्पेस से, वह वहां से स्पेसशिप से ग्राउंड के जमीन पर, अर्थ के जमीन पर 5 मिनट में कोई सिग्नल पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्पेसशिप, वो स्पेसशिप जो है अंतरिक्ष यान और जमीन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड दिया हुआ है, वो सिग्नल का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अगर सिग्नल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड दिया हुआ है। और वो पहुंच रहा है, पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, पहुंचने में 5 मिनट ले रहा है जी। ये स्पीड दिया है सेकंड में, ये दिया है मिनट में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा
1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट को हटा करके, तो ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि कितना टाइम, कितना डिस्टेंस है उस स्पेसशिप अंतरिक्ष यान और जमीन के बीच में, तो डिस्टेंस हम मांग रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हमसे मांग रहा है, स्पीड इक्वल टू हमारे पास होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर स्पीड तो दिया हुआ है ना, और हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 3 इंटू में 10⁸ इंटू में ये 5 इंटू में 60। ठीक है, 5 इंटू में कितना हो जाएगा 60, ये सेकेंड है टाइम। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 है ना, 15 6 जा 3 5 15 छके 90। ठीक है, ये हो जाएगा 90। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15, 15 छके 90, और 90 पे ये एक जीरो, 90 पे एक जीरो, इंटू में ये 10⁸। बात समझ में आएगा। देखिए 3 5 जा 15, 15 6 जा 90 यहाँ लिख दिए, और एक जीरो उसके बाद डाल दिए, और 10⁸। यानी कि अगर हम बोले तो कहेंगे कि ये 9 इंटू में 10⁸, ये 2 जीरो मिल करके इसको 10 कर देगा। ठीक है, 10⁸, क्या चीज, मीटर। चूंकि ये मीटर में जो स्पीड दिया हुआ है, तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप यहीं से क्या कीजिए, ये मीटर में है ही, इसको क्या कीजिए आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार, लिख रहे हैं द odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the start of a, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 24,000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and kilometer per hour and मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ओडोमीटर है, कार का ओडोमीटर जो है 2000 किलोमीटर शुरुआत में जो है वो रीड करता है, और लास्ट में एंड के ट्रिप में 2400 वो जो है रीड करता है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार है, उस कार का ओडोमीटर क्या होता है जी, तो ओडोमीटर आप देखे होंगे बाइक में या कार में एक मीटर लगा रहता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर अभी तक चली है। ठीक है, ओडोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर। ठीक है, डिस्टेंस को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। और एक होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी कितना स्पीड से अभी चल रही है ना, वो स्पीड को मेजर करता है। किसको मेजर करता है,
स्पीड को मेजर करता है। दो तरह का मीटर लगा रहता है गाड़ी में, एक ओडोमीटर जो डिस्टेंस को मेजर करता है, स्पीडोमीटर जो स्पीड को मेजर करता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से लेकर के बी तक एक ट्रिप स्टार्ट होता है, एक जो है फैमिली ट्रिप पे जाती है घूमने के लिए। तो द ओडोमीटर ऑफ ए कार, उस कार का ओडोमीटर एट स्टार्ट शुरुआत में जो है कितना बताता है जी, 2400 किलोमीटर। शुरुआत में ही उस ओडोमीटर में नजर आता है, लिखा हुआ 2400 किलोमीटर। और एंड के लास्ट में जब बी तक पहुंच गया तब उसके ट्रिप जो है शुरुआत में 2000 लिखा रहता है, ठीक है। एट द स्टार्ट 2000 किलोमीटर लिखा हुआ है शुरुआत में, और एंड में 2400 किलोमीटर लिखा हुआ है। शुरुआत में 2000 है ना, जब शुरू करता है गाड़ी तो उसके ओडोमीटर में लिखा हुआ है 2000 किलोमीटर, जब एंड में पहुंचा तो लिखा हुआ है 2400 किलोमीटर। अब बताइए कि ये गाड़ी कितना दूरी गई होगी, तो 400 किलोमीटर। कितना गई होगी जी, 400। क्योंकि यहां से यहाँ 400 किलोमीटर गई है, तभी तो 400 किलोमीटर बढ़ा हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपको 400 किलोमीटर। बात समझ में आया, डिस्टेंस 400 किलोमीटर हो गया। और यहां से यहां जाने में वो टाइम ली है, टाइम कितना लिया जी, देखा जाए टाइम लिया हुआ है 8 आवर, ठीक है। 8 आवर का टाइम लिया जा रहा है, यानी कि ये हुआ 8 आवर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार, कार का स्पीड मांग रहा है दो तरह से, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला निकालते हैं स्पीड। स्पीड बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में पहले निकालते हैं, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा। और ये चलाएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर का ये क्या चीज है, 50 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और ये टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके दोनों को डिवाइड करेंगे। नहीं तो यहां से भी काम कर सकते हैं, यहां पर किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आवर है तो सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए हम जो सबसे आसान है उसी से हम बनाते हैं। स्पीड निकालते हैं, किसमें स्पीड निकालते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 400 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 400 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इस और डिवाइडेड बाय में टाइम दिया हुआ है 8 आवर। तो ये क्या है ना, किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 400 को या किलो के बदले में 1000 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपको मीटर, ठीक है। चूंकि एक किलो का मतलब क्या होता है 1000, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आवर है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है भाई, तो 3600 सेकंड होता है। तो 8 घंटा है, तो 8 घंटा में हम 3600 से इंटू कर देंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 घंटा में 36 सेकंड होता है कि नहीं। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड, ये आ गया। अब जो है हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है। ये 4 9 जा 36, ठीक है। और बचा हुआ है कुछ है, और कुछ बचा हुआ है क्या, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10, इतना हो गया। फिर 2 2 जा 4, इसको फिर से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 250। फिर इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 125, ठीक है क्या, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 10। तो बचा कितना हमारे पास, बचा हुआ है हमारे पास 125 और डिवाइडेड बाई में 9, इसको आप कैंसिल कीजिए, ठीक है। 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9। यहाँ पर कितना बचा 3, ठीक है। तो 3 बचा तो ये हो गया 35, है ना। तो 35 हो गया, तो 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है। तो 9 3 जा 27, ठीक है ना। 27 है, 27 तो 8 बचा हुआ है जी, ठीक है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। पॉइंट डालेंगे तो 8 के ऊपर 0 आएगा, तो 9 8 जा 72,
पता है क्या चला, ठीक है, ये हो गया आपको 13.8, आगे भी बढ़ेगा 13.8, हम इसको लिख दे रहे हैं 13.8 क्या चीज मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, बात समझ में आएगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। इसी का आगे एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि उषा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर, ठीक है, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। क्वेश्चन को लिख देते हैं, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ठीक है, एंड बैक along the same straight path। क्वेश्चन कर रहा है आगे, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि उषा जो है वो तैरती है ना, इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में उषा जो है तैरती है, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, और वो 180 मीटर 1 मिनट में तैरती है, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। उषा जो है एक 90 मीटर पूल में तैरती है, बोला उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। मान लीजिए ये पूल है, ठीक है, ये लॉन्ग पूल है, ये लॉन्ग पूल का लंबाई कितना दिया हुआ है 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग पूल। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 180 मीटर के डिस्टेंस को तय करती है। ये जाती होगी 90 मीटर और फिर 90 मीटर तैर के चले जाती होगी, ठीक है, जा करके फिर तैर के चले जाती होगी, यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां चले आई। तो 180 मीटर 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, यानी कि गई और चलिए, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी बाई यूज। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वी एवरेज है ना, स्पीड एवरेज, ठीक है, स्पीड एवरेज। अगर एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस के बारे में बात होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम के बारे में बात होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस गई 180 मीटर, सॉरी गई 90 मीटर, फिर 90 मीटर आई, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस तो 180 हो गया, 90 गई 90 आई, और टोटल टाइम कितना ली भाई, तो बोल रहा है उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर 1 मिनट में वो तय करती है बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड तक जा करके आती है 180 मीटर डिस्टेंस को 1 मिनट में। तो टोटल टाइम तो 1 मिनट ही हो गया, यानी कि 60 सेकंड, ठीक है, क्या 60 सेकंड, 180 मीटर 60 सेकंड, गई और आने में ले रही है 1 मिनट, तो 1 मिनट 60 सेकंड, तो 0 से 0 गया, 6 3 जा 18, ठीक है। तो पता है क्या चला, ये हुआ 3 मीटर पर सेकंड, कितना हुआ जी 3 मीटर पर सेकंड। क्या है ये, तो स्पीड है, कैसा स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एवरेज के बारे में। तो वेलोसिटी जब एवरेज के बारे में बात करेंगे तो हमको तो क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए जी, क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है कि इसके बारे में सोचना है। तो गई और फिर आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और जाने और आने में टाइम ली कितना 60 सेकंड, कितना भी टाइम ली क्यों ना 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना है, 0 ही आएगा। क्या हुआ, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से इसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है।
तो ये रहा आज की क्लास में इतना, है ना, न्यूमेरिकल्स इसका इतना हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी का जो है चेंजिंग होता है तो वो जी किस रेट से चेंज होता है ना, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, दूरी जो कोई तय कर रहा है तो किस रेट से तय कर रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट का अगर हम रेट देखते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट का रेट देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जब डिस्टेंस का रेट देखते हैं, डिस्टेंस का जब रेट देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। लेकिन अब जो है अगर वेलोसिटी का रेट हमको देखना हो तो वेलोसिटी का रेट को क्या बोलते हैं, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नाम देंगे, तो इसका एक अलग नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटी का, जिसका नाम रखा गया है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगले क्लास में वेलोसिटी का रेट को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वो जो रेट किस रेट से चेंजिंग आ रहा है वेलोसिटी को, वो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।